रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, और ये धरती है महाराणा की, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जंग छेड़ दी है दोस्तों, और इस जंग को हमें हर हालत में जीतना है, क्योंकि हम महाराणा के वंशज हैं और हार हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियर ड्राइंग की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है फ्रेंड्स। इसकी क्लास फर्स्ट है, वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी होगी। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल सिलेबस बताया है इंजीनियर ड्राइंग का, जो आपके एग्जाम में एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तब उसके बाद आप इस क्लास को देखना। तो देखिए, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम है ड्राइंग बोर्ड। तो मैंने आपको कल सिलेबस बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजीनियर ड्राइंग से अगर कोई है तो वह आपका ड्राइंग बोर्ड है। आप लिख के ले लीजिए कि 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में ही मैं डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है। तो क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना, अच्छे से समझना, और साथ ही साथ पॉइंटों को नोट्स भी करते चलना है आपको, ठीक है, जिससे कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर इमेज दिखाई पड़ रही होगी, इसे देख लीजिए, क्योंकि ये आपका एक्चुअल में ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक ड्राइंग बोर्ड नहीं देखा होगा तो आपको जो इमेज में दिखाई पड़ रहा है ये होता है ड्राइंग बोर्ड। और ड्राइंग बोर्ड का काम क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर ड्राइंग शीट आ जाए, ठीक है ना, ड्राइंग शीट यानी कि जिस पर हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग शीट को जिसके ऊपर रखकर हम ड्राइंग बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। समझ में आया कि ड्राइंग बोर्ड का काम क्या होता है? कि ड्राइंग शीट को जिसके ऊपर रखकर हम अपनी ड्राइंग कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, उसे बोला जाता है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना। और ड्राइंग बोर्ड जैसे अगर हम अपने हाथ से फिगर बनाए तो इस तरीके से दिखता है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। अब ये ड्राइंग बोर्ड है, ये इसका पीछे का पार्ट है, याद रखना, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि इसमें इतनी ये लाइनिंग होती है तो इसमें ड्राइंग कैसे बनती होगी। इसके पीछे जो है उस पर हम ड्राइंग शीट रखते हैं, और ये नीचे का पार्ट है, बॉटम का पार्ट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ड्राइंग बोर्ड को उल्टा करके देखेंगे तो इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर कैसा होता है? एकदम क्लीन होगा, ठीक है ना, एकदम चिकना सरफेस होगा, क्योंकि ऊपर हम क्या रखते हैं? ड्राइंग शीट को रखकर अपनी ड्राइंग बनाते हैं, इसलिए ऊपर एकदम चिकना सरफेस होता है और नीचे इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ड्राइंग बोर्ड के जो पार्ट्स हैं, वो किन किन पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% चांस है कि वो आपके फिगर से पूछेगा। फिगर से कैसे पूछता है? कि आपको फिगर दे देगा और पार्ट का नाम पूछेगा कि बताइए इस पार्ट का नाम क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड में सबसे पहला पार्ट आपको याद रखना है स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स क्या होती हैं? ये लकड़ी की पट्टियां होती हैं, ठीक है ना। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये जो लकड़ी की पट्टियां आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन्हें बोला जाता है स्ट्रिप्स। और ये किसकी बनी होती है? लकड़ी की, ठीक है ना। तो पहली चीज आपको ये समझ में आई कि स्ट्रिप क्या होता है, कि जो लकड़ी की पट्टियां होती हैं वो होती हैं स्ट्रिप्स। अब इन पट्टियों को इकट्ठा कर कर 2 और पट्टियों से जोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स, और इन दोनों पट्टियों को बोला जाता है बैटन्स, ठीक है ना। तो स्ट्रिप्स और बैटन्स क्या होते हैं, समझ में आया? स्ट्रिप्स वो पट्टियां होती हैं जिनसे ड्राइंग बोर्ड मिलकर बना होता है, और जो बैटन्स होते हैं फ्रेंड्स, बैटन वो पट्टियां होती हैं जो स्ट्रिप्स को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। जैसे ये आपकी पट्टियां हैं, सबको जोड़ लिया, इसके ऊपर एक बैटन इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और बीच में ये जो स्क्रू है, इनको स्क्रू से इनको कस दिया, और ये पूरा का पूरा आपस में ज्वाइन हो जाएगा और हमारा ड्राइंग बोर्ड बन जाता है। क्लियर हुआ? तो ड्राइंग बोर्ड में स्ट्रिप और बैटन्स ये आपके बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिगर बना के पूछता है कि बताइए इसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है बैटन्स। जो ये 2 पट्टियां होंगी इन्हें बैटन्स कहेंगे, ठीक है ना। और स्ट्रिप, ये आपकी जो बीच में पट्टियां लगी हुई हैं, इनको बोला जाता है स्ट्रिप्स, ठीक है ना। तो बैटन क्या करता है? स्ट्रिप्स को जोड़ने का काम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटन किसमें सहायक होता है, तो वो स्ट्रिप्स जो पट्टियां होती हैं उनको जोड़ने का काम करता है बैटन्स। क्लियर हुआ? और ये स्क्रू है, तो स्क्रू की मदद से जो आपकी स्ट्रिप होती है वो बैटन में अटैच कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, एक इधर साइड एज होती है इसमें, और इस एज में एक पट्टी लगा दी जाती है जो आपको ये बीच में दिखाई पड़ रही है। एक पतली सी 4 से 5 mm की एक लकड़ी की पट्टी लगा दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं इवोनी। इवोनी वर्किंग एज बोला जाता है, ठीक है ना। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवोनी कौन सा पार्ट होता है। तो इवोनी जो इस साइड में आपका एक लकड़ी की पट्टी लगा दी जाती है, इसे बोलते हैं इवोनी, ठीक है ना। और इसको वर्किंग एज भी बोला जाता है। अब इसका काम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अभी हम आगे एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को क्या होता है कि जब हमें टी स्क्वायर से कोई हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन खींचनी होती है, तो टी स्क्वायर का जो हेड होता है वो इस इवोनी एज में फंसाकर उसको हम आगे पीछे इस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे अगर हमें यहाँ पे लाइन खींचनी है तो यहाँ पे ले आएंगे, बीच में खींचनी है तो टी स्क्वायर को उठा के आगे कर लेंगे। तो टी स्क्वायर का जो हेड होता है वो जिससे टी स्क्वायर का हेड जिससे सपोर्ट लेता है उसी को हम बोलते हैं इवोनी।
वर्किंग एज, ठीक है ना। तो इवोनी वर्किंग एज होता है वो किस में सहायक होता है, तो टी स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को खींचने में सहायक कौन होता है, इवोनी वर्किंग एज होता है, ठीक है। तो इवोनी का जो कार्य है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इवोनी का कार्य क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि टी स्क्वायर के हेड को इसमें एडजस्ट कर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से खींचते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये था इसका पूरा का पूरा फिगर, इस तरीके से होता है ये। और अगर हम जैसे कहें ये तो बॉटम है, इसके पीछे अगर आप देखोगे तो एकदम चिकना सरफेस होगा जिस पर हम अपनी पूरी ड्राइंग शीट रखते हैं और ड्राइंग शीट को छोटी छोटी पिनों से चारों कोनों पर उसे दबा देते हैं जिससे वो उड़े ना वहाँ पर, और हम अपनी ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था ड्राइंग शीट। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किस लकड़ी का बनाया जाता है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है मेनली ड्राइंग बोर्ड्स दो टाइप की लकड़ियों के बनाए जाते हैं, जैतून और ओक का, ठीक है। ये लकड़ियों के नाम है जैतून और ओक। जैतून और ओक का बनाया जाता है ड्राइंग बोर्ड। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ये इवोनी एज मैंने आपको बताई थी यहाँ पर, इस इवोनी एज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना, कितने mm की होती है। तो आपको याद रखना है 4 mm से 5 mm के बीच की होती है ये इवोनी वर्किंग एज। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ड्राइंग बोर्ड का जो स्टैंड होता है वो एडजस्टेबल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये तो ड्राइंग बोर्ड हो गया। अब ड्राइंग बोर्ड रखा किस पर होता है, स्टैंड पर, ठीक है ना। जैसे हम ये सामने खड़े हैं तो सामने एक बड़ा सा स्टैंड होगा, उसके ऊपर फिट होगा ये ड्राइंग बोर्ड, और उस ड्राइंग बोर्ड को हम अपने हिसाब से जितने एंगल पर चाहें, क्योंकि ये एडजस्टेबल होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर एडजस्टेबल होता है, जितना आप चाहो उतना इसको ऊपर कर सकते हो और जितना चाहो उतना आप इसे नीचे कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें कि सबसे सामान्यता किस डिग्री पर इसे रखा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ड्राइंग बोर्ड को सामान्यता किस कोण पर सेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ड्राइंग बोर्ड को सामान्यता 20 डिग्री के सेट पर 20 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है, ठीक है। 20 डिग्री का मतलब कि थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर उसे सेट कर दिया जाता है और हम अपनी ड्राइंग उस पर बनाते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड का जो स्टैंड होता है जिसके ऊपर ये रखा होता है वो कैसा होता है, एडजस्टेबल, जिससे हम 20 डिग्री के कोण पर सेट करते हैं। उसके बाद जितने भी आपके ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को जो मान्यता देता है हमारी इंडिया में, जो भी इंस्ट्रूमेंट है कि हमें कितने mm में कोई चीज़ नापनी है, ठीक है ना, उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को जो मान्यता देता है फ्रेंड्स वो हमारा एक ब्यूरो है जिसे बोला जाता है BIS, शॉर्ट में बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे औजार हैं, ठीक है ना, या फिर जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनका मानक तैयार करने का जो काम होता है फ्रेंड्स वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है भारतीय मानक ब्यूरो। मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक बार क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछी गई थी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। तो BIS की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और इसका काम क्या होता है कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके मानक को तैयार करने का काम होता है BIS का, ठीक है। तो ये तो हो गया इस ड्राइंग बोर्ड के बारे में। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, BIS के अनुसार 4 टाइप के बोर्ड को मान्यता दी गई है फ्रेंड्स, ठीक है ना। वो 4 टाइप के बोर्ड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना उनको आप, ठीक है ना। वो 4 टाइप के बोर्ड्स कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है ये 4 टाइप के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। पहला होता है D0, D1, D2 और D3, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये होती है कि हम D0 को भूल जाते हैं और हम याद रखते हैं कि D1, D2, D3 और D4 ये होते हैं 4 टाइप के, जबकि आपको याद रखना है आपका D4 नहीं होता है 4 टाइप में, ठीक है। जो आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है मेनली इंजीनियर ड्राइंग में, जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो 4 टाइप के ड्राइंग बोर्ड कौन से होते हैं, तो 4 टाइप के जो पहला होता है ड्राइंग बोर्ड वो D0 होता है, दूसरा D1 होता है, तीसरा D2 होता है और चौथा D3 होता है, ठीक है। इनका नाम है, तो आपसे 4 ऑप्शन में रख देगा कि D0, D1, D2, D3 और D5 इनमें से कौन सा आपका ड्राइंग बोर्ड का टाइप नहीं है। तो आपको याद रखना है D5 आपका ड्राइंग बोर्ड का टाइप नहीं होगा, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड का जो टाइप होता है वो D0, D1, D2 और D3 होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद अब इनकी जो आपकी मेजरमेंट है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि जैसे D0 टाइप का जो आप ड्राइंग बोर्ड होगा उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट कितनी होगी, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। या फिर पूछ लेगा कि D3 टाइप का जो ड्राइंग बोर्ड होगा उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट कितनी होती है, ठीक है ना। तो LBH देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रीथ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये फ्रेंड्स लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये क्या है, हाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए D0 टाइप का लेंथ, ब्रीथ और हाइट कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 1500 लेंथ होती है, ब्रीथ 1000 होती है और ऊंचाई कितनी होती है 25, और ये सारे के सारे किस में आपको याद रखना है, mm में।
ये सारी मेजरमेंट किस में होंगी आपकी mm में, ठीक है ना। यानी 1500 mm लेंथ होगी, 1000 mm ब्रीथ होगी, 25 mm हाइट होगी। और ये जो मेजरमेंट है ये किसने डिसाइड की है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना ये BIS ने डिसाइड की है, ठीक है ना। कि जो D0 टाइप का बोर्ड होगा, ड्राइंग बोर्ड होगा, उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट इतनी होनी चाहिए, तभी वो D0 टाइप का कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं D1 टाइप का, कि D1 टाइप की क्या होगी, तो D1 टाइप की फ्रेंड्स होगी 1000, 700 और 25 mm, लेंथ होगी 1000 mm, ब्रीथ होगी 700 mm, हाइट होगी 25 mm, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो D2 टाइप का बोर्ड होगा, उसकी लेंथ होगी 700 mm, ब्रीथ होगी 500 mm और हाइट होगी 15 mm की, ठीक है। ऐसे करके आपका जो D3 टाइप का होगा, उसकी लेंथ होगी 500 mm, ब्रीथ होगी 350 mm और हाइट होगी 15 mm। ये मेजरमेंट है आपके 4 टाइप के ड्राइंग बोर्ड की, ठीक है ना। इनको याद करने का देखो सिंपल सा तरीका है, बस आप क्या करो, एक का याद कर लो, 1500, 1000, 25, D0 का याद कर लिया आपने। फिर जब D1 पे आओ तो इस 1500 को हटा दो, 1000 को यहाँ पर ले आओ, ठीक है ना। और ये पहले और दूसरे में ये दोनों तो सेम रहने हैं, ठीक है ना। फिर 1000 में से 300 कम कर दो, 700 आ गया, फिर 700 के इधर ले आओ, ठीक है ना। फिर 700 में से 200 कम कर दो, 500 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, फिर 500 को इधर ले आओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप 2-3 बार अगर इनको देखोगे तो अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के टाइप्स, ड्राइंग बोर्ड के टाइप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना ये ड्राइंग बोर्ड के टाइप्स। 4 टाइप से जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं उनसे या तो आपका नाम पूछ लेगा कि कौन सा नहीं होता है, कौन सा होता है, या फिर आपका लेंथ ब्रीथ हाइट पूछ लेगा। इनका मैचअप कराने के लिए आ जाता है, ये आगे पीछे कर देगा, बोलेगा कि इनको मैच करो कि D0 टाइप की लेंथ ब्रीथ हाइट कितनी होती है, D1 टाइप के बोर्ड की लेंथ ब्रीथ हाइट कितनी होती है, या D3 टाइप के लेंथ बोर्ड जो आपका ये होता है ड्राइंग बोर्ड, उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट कितनी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये मेजरमेंट यहाँ पर पूछता है। तो ये था आपका ड्राइंग बोर्ड, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताए। आपसे पूछता है कि पैटर्न्स क्या होते हैं, फिगर बना के दे देगा, पूछेगा बताइए पैटर्न्स कहाँ पर है, तो 2 स्ट्रिप्स जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है, पैटर्न्स बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये कई सारी स्ट्रिप्स जो होती हैं जिनसे ये पूरा का पूरा ड्राइंग बोर्ड बना है, उन्हें क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रिप्स को कौन जोड़ता है, बैटन्स जोड़ता है, ठीक है ना। और इसके लेफ्ट साइड में एक लकड़ी लगी होती है, वर्किंग एज होती है, जिसका नाम क्या होता है फ्रेंड्स, इबोनी होता है, ठीक है ना। इबोनी वर्किंग एज होती है जो इसके साइड में लगी होती है, और उसका कार्य क्या होता है कि जो T² होता है, T² का हेड इसमें फिक्स होकर तब हम उससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अपनी ड्राइंग शीट पर खींचते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे यहाँ पर नोट कर लेना कि T² को कार्य करने में सहायक, T² जो होता है वो उसको कार्य करने में सहायक एज कौन सी होती है, तो इबोनी वर्किंग एज होती है, ठीक है ना। अब ये T² क्या होता है, ये आप नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा होगा वो T² होगा, उसमें हम आपको बताएंगे T² होता है क्या है, इसका कार्य कैसे हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका जो ड्राइंग बोर्ड था। अगर आपसे पूछ ले कि ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है, तो जैतून और ओक का बनाया जाता है ड्राइंग बोर्ड। इबोनी एज की लंबाई और चौड़ाई कितनी इबोनी एज की जो लेंथ होती है वो 4 mm से 5 mm के बीच में होती है। ड्राइंग बोर्ड का जो सामान्यतः एंगल है वो किस एंगल पर सेट किया जाता है, 20 डिग्री के सेट पर सेट किया जाता है, ठीक है। तो एक बार ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब आप एक बार क्या करना है, मेरे साथ सारी चीज़ों को बताना है, जिससे आपको आज की क्लास में ये सारी पॉइंट याद हो जाए और ड्राइंग बोर्ड आपका हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किस लकड़ी का बना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जैतून और ओक की लकड़ी का बना होता है, ठीक है। दूसरा कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, या फिर ड्राइंग बोर्ड जिन पट्टियों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है, उन्हें बोला जाता है स्ट्रिप्स। और स्ट्रिप्स को बांधने का काम या फिर स्ट्रिप को जॉइंट किससे किया जाता है, तो आपका आंसर होगा बैटन से, ठीक है ना। यानी स्ट्रिप्स को किससे जॉइंट किया जाता है, बैटन से जॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो T² होता है, T² किसके सपोर्ट पर मूव करता है, या फिर जो ड्राइंग बोर्ड में T² है वो किसके सपोर्ट से मूव करता है, तो इबोनी वर्किंग एज के, ठीक है ना। और इबोनी वर्किंग एज की जो लेंथ होती है वो 4 से 5 mm की होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है वो सामान्यतः किस एंगल पर सेट किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 20 डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि BIS के अनुसार ड्राइंग बोर्ड को कितने टाइप्स में बांटा गया है और उनके नाम बताओ। तो BIS के अनुसार ड्राइंग बोर्ड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो D0, D1, D2 और D3, ठीक है ना। फिर इनकी लेंथ आपको याद रखनी है कि D0 का जो मेजरमेंट है वो कितना होता है, 1500, 1000, 25। D1 का कितना होता है, 1000, 700, 25। D2 का कितना होता है, 700, 500,
15, ठीक है ना। और फिर आपका जो D3 होता है उसका कितना होता है, तो आपको याद रखना है 500, 350 और 15, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देना फ्रेंड्स, जो भी RRB ALP की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबको बता दो, क्योंकि यहाँ पर ये जंग चालू हो चुकी है, वो भी इसमें आ जाएं, जिससे उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो सके, ठीक है ना। तो क्लास में अगर आपका इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फ्रेंड्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी अपडेट वहीं पर आपको दिया करूँगा। जो भी PDF मिलेगी वो आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी है जरूर देखना, जरूर हमें कमेंट करके बताना। कोई भी अगर इसमें आप कमी लग रही है वो भी कमेंट करके बताइए, उसको भी हम पूरा करेंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हर सब्जेक्ट, देखिए बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मैथ की क्लास चलाइए, साइंस की चलाइए, तो मैं बता दूं हर सब्जेक्ट में आपका यहाँ कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रही है, जल्दी आपकी साइंस की क्लास भी आपको मिलेगी, आपकी मैथ की क्लास भी मिलेगी, यहाँ पर GK GS की क्लास मिलेगी। हर चीज़ हम आपको कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि जब हमने जो तैयारी या फिर जो जंग स्टार्ट की है वो स्पेशली ALP के लिए की है, ठीक है ना। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये कराइए, मैं 100% सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर पूरा कराऊंगा, और रेगुलर क्लास चलेंगी आपकी, ठीक है ना। ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास चलेगी, ये भी आपकी रेगुलर चलेगी जब तक ये पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट आपकी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक था ड्राइंग बोर्ड, उसे मैंने कंप्लीट कराया है। कल हम 2-3 इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे कराएंगे, जैसे आपका T² हो गया, ठीक है ना, आपका मिनी ड्राफ्टर हो गया, वो सारी चीज़ें हम कल के क्लास में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और इनके साथ ही साथ नोट्स आपको बनाते चलने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो इन नोट्स को अच्छी तरह बना रहा है फ्रेंड्स, अगर उसकी राइटिंग अच्छी है तो वो उनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दे, जिससे अगर मुझे उसका स्क्रीनशॉट अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो मैं उसकी PDF बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूँगा। तो वो बच्चे जिन्हें मान लो नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो उनको भी नोट्स मिल जाया करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट सही से नोट्स बना रहा है अच्छी राइटिंग में इनको, तो वो मेरा व्हाट्सअप है, जो व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है उसमें जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर देख ले, और उस व्हाट्सअप नंबर पर वो जाकर मुझे अपने इस PDF को सेंड कर दे, ठीक है ना। फिर मैं उससे बात कर लूँगा और जो भी अमाउंट उसे चाहिए मैं उसको दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय